हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, यदि आप किसी कंपनी में या किसी दुकान में या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में यदि काम करते हैं, तो जब हमें वो सैलरी मिलती है तो सैलरी के कुछ परसेंट हमसे काट लिया जाता है और बाकी पैसा हमें सैलरी के रूप में हमें मिल जाता है। तो कटे हुए जो बाकी पैसा है, वो पैसे का क्या होता है, कब वो पैसा हमें मिलेगा, कितनी परसेंट मिलेगी, किस किस रूप में मिलेगी, आज का विषय में हम पूरा डिटेल्स के साथ में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज का विषय। जब हमें सैलरी मिलती है तो जो सैलरी का जो कटा हुआ जो परसेंट होता है, वो हमारा 12% हमसे कटता है। और हमारा सैलरी का 12% कटने के बाद ही हमें बाकी पैसा हमें एक सैलरी के रूप में मिलता है। ये जो 12% हमें कटता है, जिन्हें हम पीएफ के नाम से भी जानते हैं, जब हम पीएफ अकाउंट को किसी के माध्यम से खोलते हैं, चाहे वो गूगल्स के माध्यम से खोलते हैं या हम किसी ऐप्स के माध्यम से जब हमारे अकाउंट को चेक करते हैं, तो हमें 3 तरह के शेयर हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला होते हैं वो है आपका एम्प्लॉय शेयर, दूसरा होता है आपका एम्प्लॉयर शेयर और तीसरा होता है आपका पेंशन शेयर। जो एम्प्लॉय शेयर होता है वो हमारा खुद का पैसा होता है, यानी कि जो पैसा हमें कट के सैलरी रूप में आता है वही होता है हमारा एम्प्लॉय शेयर। हमारा पेमेंट यदि 15,000 है तो 15,000 का जब 12% हम निकालते हैं तो हमें 1800 मिलता है। तो ये 1800 हमारा हो गया एम्प्लॉय शेयर। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यदि जो पैसा हमारा 12% कटता है वो यदि एम्प्लॉय शेयर हुआ तो ये एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर का पैसा कौन जमा किया। ये जो पीएफ फंड होता है, पीएफ फंड में हमारा 2 तरह का अमाउंट हमें जमा होता है। एक हम 12% हम खुद देते हैं और दूसरा 12% हमारे कंपनी देती है। ये जो हम खुद 12% जमा करते हैं वो होता है आपका एम्प्लॉय शेयर होता है, और जो कंपनी हमें 12% देती है वो 2 भाग में बांटती है। जो पहला भाग है वो है आपका 3.67% जो हमें जमा होती है, वो होता है आपका एम्प्लॉयर शेयर में जमा होती है। और जो उनका जो 8.33% जो जमा होती है वो हमारा पेंशन शेयर में जमा होती है। तो ये जो 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर, तो जो एम्प्लॉय शेयर होता है वो अपना खुद का पैसा होता है और बाकी जो एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर होता है वो कंपनी वालों के द्वारा दिया गया 12% का ही अलग अलग भाग है। यानी कि 3.77 आपका एम्प्लॉयर शेयर का भाग होता है और 8.33 जो होता है वो हमारा पेंशन शेयर का भाग होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि ये पैसा हम कब निकाल सकते हैं। देखिए, अगर एम्प्लॉय जो शेयर है, जो खुद का पैसा है, जो खुद का जो 12% है, वो कभी भी हम निकाल सकते हैं एडवांस फॉर्म 31 की सहायता से। और जो एम्प्लॉय शेयर का जो पैसा होता है वो भी हम निकाल सकते हैं यदि हम किसी भी कंपनी में यदि हम लगातार 5 साल काम किए हैं, तो इस पैसे को हम निकाल सकते हैं। इस पैसे को निकालने के लिए हमें फॉर्म 19 भरने की ज़रूरत होती है। हम 19 फॉर्म की मदद से हम एम्प्लॉय शेयर का पैसा निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो पेंशन शेयर का पैसा को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, पेंशन शेयर को पैसा को निकालने के लिए हमें उस कंपनी को छोड़ना पड़ता है और उस कंपनी को छोड़े हुए 2 महीने के बाद ही हम इसे निकाल सकते हैं। इस पैसे को निकालने के लिए हमें 10C नामक फॉर्म की ज़रूरत होती है। 10C नामक फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही हम ये पैसा निकाल सकते हैं।